जय हिंद दोस्तों। आज का बायो का टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इस वीडियो में कवर किया गया है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की कितना मात्रा होती है। यानी हम लोग सांस जब लेते हैं, जब सांस लेने के बाद जो है CO2 ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कितना परसेंट जो है मात्रा होती है, तो ये 4% होती है। श्वसन में जो बाहर निकली वायु में CO2 की मात्रा कितना परसेंट होगा, तो ये आपको 4% होगा। 4% ये बाहर निकलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकतर कीट जो है का जो श्वसन किस प्रक्रिया के द्वारा, तो अधिकतर में जो कीट में जो है श्वसन की प्रक्रिया कैसी है, श्वसन नली जो है श्वसन नली प्रणाली के द्वारा होती है। कीटों में किस प्रकार के श्वसन प्रणाली होते हैं, तो श्वसन प्रणाली होते हैं, आपको याद रखेंगे, श्वसन नली के प्रणाली के द्वारा कीटों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। शीत निद्रा के दौरान जो है, शीत निद्रा के दौरान मेढा किस अंग से सांस लेता है, श्वसन लेता है, केवल त्वचा से। मेढक किस अंग से सांस लेगा, ये त्वचा से सांस लेता है, त्वचा से। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ट्रैफिक पुलिस जो है यानी यातायात पुलिस जो है शराब के नशे वाले व्यक्तियों की सांस की जांच करता है, यानी श्वसन की जांच करता है, तो किस गैस के मिश्रण का उपयोग उसमें होता है। ये आप देखते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस जो है जांच करता है कि कौन व्यक्ति शराब पिया है या नहीं पिया है, तो उसके लिए गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम याद रखेंगे, पोटेशियम डायक्रो डायक्रोमेट। पोटेशियम डायक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का ये जो है गैसों का मिश्रण का उपयोग करके यातायात पुलिस जो है शराबियों को पकड़ने का काम करती है। अगले क्वेश्चन की बात है, जब ब्रीथिंग यानी जब सांस में जो है, यानी सांस लेते हैं और बाहर लेते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसी को ब्रीथिंग करते हैं, में बाहर निकली हुई वायु की ऑक्सीजन के कितना परसेंट जो बाहर निकलेगा। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना परसेंट बाहर निकल जाती है, तो आपको ऑक्सीजन जो है 17%, और CO2 आपको 4%। CO2 4% ही निकलता है, और ऑक्सीजन की बात करते हैं 17% बाहर निकल जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वसन में रुधिर का वह कौन सा घटक जो है CO2 के अवशोषण अवशोषण करता है। ये CO2 का अवशोषण करने वाला कौन सा अंग हो गया, तो ये आपको डब्ल्यू RBC होता है। RBC यानी रक्त लाल रक्त कणिकाएं जो है ये CO2 का अवशोषण करता है। बॉडी में CO2 का अवशोषण करने वाला कौन सा अवशोषी अंग है, तो ये आपको याद रखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाओं गोलकुज को किसमें परिवर्तित होकर जो ऊर्जा उत्पादन कर देता है, किसमें ऊर्जा उत्पादन करेगा भाई, तो आपको लैक्टिक अम्ल में उत्पादित कर देगा। लैक्टिक अम्ल जो है ये ऊर्जा को उत्पादित कर देता है, और ये जो हमारे शरीर में जो है ज़्यादा जम जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में पेन होता है लैक्टिक अम्ल के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भोजन निकलते समय, यानी भोजन को जो है अंदर ग्रहण करते हैं, निकलते निकलते समय जो है श्वसन मार्ग किस अंग के द्वारा बंद हो जाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग सांस तो लेते हैं, लेकिन वो अंग को बंद कर देता है, वो कौन सा, एपी एपी ग्ला ग्ला ग्लाटिक्स। एपीग्लाटिक्स जो है, एपीग्लाटिक्स जो है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये श्वसन नली पर जो जाकर इसको बंद कर देते हैं। एपीग्लाटिक्स उसको बंद कर देता है। फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रुधिर के द्वारा। ये ब्लड के द्वारा जो है फेफड़ों में जो है आपको गैसों का आदान प्रदान जो होता है रुधिर के द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा। क्रेब्स चक्र किस प्रक्रिया, क्रेब्स चक्र जो है किस प्रकार, किस कोशिका में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र पूछ रहा है यह किस कोशिकांग में संपन्न होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र की घटना किस अंग में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये संपन्न हो जाती है। ऑक्सी ऑक्सी श्वसन के क्रिया जो है पूछ रहा है कि कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है, तो आपको याद रखेंगे कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपको ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया के संपन्न कहाँ होती है, तो ऑक्सी द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में ये संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को जो है ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन का समान चरण है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में जो है ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वसन के द्वारा जो है उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है। श्वसन के दौरान जो है उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होगा, ATP के अणु में यह ऊर्जा संचित होता है। तो किस रूप में, ATP के अणु में यह संचित होता है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले आरबीएसयू की संख्या अधिक होती है। पहाड़ों पर जो लोग रहता है उसमें क्या आरबीएसयू की संख्या अधिक रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर जो होता है वायु का दबाव क्या होता है, वायु कम होता है, वायु का संघनन कम होता है, इसलिए जो होता है पहाड़ों पर रहने वाले जो लोगों को आरबीसी की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपचयन के प्रमुख अंतिम उत्पादन पूछ रहा है। कार्बोहाइड्रेट और वसा उपचय के प्रमुख अंतिम उत्पादन पूछ रहा है। CO2 और पायरुविक अम्ल होता है। CO2 और पायरुविक अम्ल ये अंतिम उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में वह कौन सी प्रक्रिया होती है? अवायवीय श्वसन में पूछेगा कि कौन सी अवायवीय श्वसन में पूछेगा कौन सी प्रक्रिया, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा ये अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया पूछेगा। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया ये संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव में श्वसन दर प्रति मिनट में, यानी आपको 1 मिनट में कितने बार सांस आपको अंदर और बाहर लेते हैं छोड़ते हैं, तो आपको 12 से 15 बार हम लोग 1 मिनट में श्वसन दर होता है। श्वसन दर कितना है हम लोग का? 12 से 15 प्रति मिनट ये होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल, ग्लाइकोलाइसिस में जो अंत में जो है ग्लूकोज और पायरुविक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ये तो हम लोग तो जानते ही हैं। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका द्रव में कौन सा एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो आपको ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम पूछ रहा है, तो ये कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव में पाया जाएगा। इस कारण से जो है ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकाल कर जो है ऊतक द्रव में पाई जाती है, ऊतक द्रव में पाई जाती है। तो CO2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण, CO2 की कमी और अधिकता के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, फेफड़े की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? फेफड़े की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा, यानी पोन्स के द्वारा होता है। पोन्स सक्रिय ट्रांसपोर्ट यानी पोन्स के द्वारा जो होता है फेफड़ों को कुपिकाओं में जो है गैसीय विनिमय जो होता है किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट यानी पोन्स के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में जो है श्वसन दंड श्वसन श्वसन केंद्र कहाँ पर है? मानव शरीर में श्वसन केंद्र पूछ रहा है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स है। मानव शरीर में जो है श्वसन का केंद्र पूछ रहा है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स में संपन्न होता है, केंद्र ये माना जाता है। फेफड़ों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, देखिए फेफड़ा के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, तो उस आवरण को क्या बोलते हैं? पलूरा कला, पल पलूरल कला बोलते हैं। परूलर कला जो है फेफड़ा के आवरण, ये झिल्ली से ये ढका रहता है। पलूरल कला से जो होता है फेफड़ा के ऊपरी का आवरण ढका रहता है। और फेफड़ा का रंग क्या होता है? गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है, ठीक है ना, गुलाबी रंग का ये फेफड़ा का रंग होता है। और वो झिल्ली से किस झिल्ली से ढका रहता है? पलूरल कला में, देखते हैं ना फेफड़ा में जब कुछ होता है, खांसी होता है, तो इसी झिल्ली में आपको जो है दिक्कत हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? सर्वाधिक जो होता है CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। सर्वाधिक जो है CO2 की परिवहन की जो पूछ रहा है, परिवहन पूछ रहा है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्रेब्स चक्र में जो है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणु निर्माण होता है? क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP का निर्माण होगा? तो 24 ATP का निर्माण, 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2 होता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2 होता है, 2 होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किण्वन किण्वन तथा आपको अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने किया है? तो लुई पास्चर ने किया है। किसमें किया? किण्वन की जो खोज किया था ईस्ट में, और लुई पास्चर जो है किण्वन अथवा अर्थात जो है अनॉक्सी श्वसन पूछेगा, अनॉक्सी श्वसन की खोज लुई पास्चर ने किया है, लुई पास्चर ने किया है। फेफड़े तक जो है अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुसफुस धमनी के द्वारा। फुसफुस धमनी के द्वारा का काम क्या है?
अशुद्ध रक्त का पहुंचाने का काम किस धमनी का काम है? फेफड़े तक जो है अशुद्ध रक्त पहुंचाने का काम किस धमनी का काम दिया है? फुसफुस धमनी का काम दिया गया है, फुसफुस धमनी का काम है। चलिए अगले बात करते हैं। फेफड़े के द्वारा जो है शुद्ध फेफड़े के द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिद, बाएं आलिद किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुसफुस शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो फेफड़े के द्वारा शुद्ध किया गया जो है बायां आलिज में रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा? तो फुसफुस शिरा के द्वारा, फुसफुस शिरा की तरह शुद्ध रक्त पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें पूछा गया है कि श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? श्वसन गुणांक मापन जो है किस मशीन से किया जाएगा? मापन किस यंत्र से किया जाएगा? तो आपको याद रखेंगे गैनांग श्वसनी मापन, गैनांग है ना, गैनांग श्वसन मापी से, गैनांग श्वसन मापी से आपको जो है श्वसन का दर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इस यंत्र का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की अगर कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होता है तो आपको हाइपोकेसिया हाइपोकेसिया ऑक्सीजन की कमी हो गया है तो क्या बोलेगा? हाइपोकेसिया या ऑनॉक्सिया कहेंगे, ऑनॉक्सिया कहेंगे, हाइपोऑक्सिया या ऑनॉक्सिया कहेंगे। जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है जिसको क्या बोलेगा? हाइपोऑक्सिया या ऑनॉक्सिया कहा जाएगा। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वसन क्रिया में जो है, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आपको नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन देखने को नहीं होता है। जो नाइट्रोजन हम लोग खींचे वो बाहर भी निकल जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मिनट में जो है श्वसन दर कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। इस प्रकार से दोस्तों ये श्वसन तंत्र जो है आपको इस वीडियो में समाप्त हो गया। अगले टॉपिक की बात करेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो क्लास में। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको पाचन तंत्र यानी आने वाले वीडियो क्लास आपको